हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि सीएचएसएल का पेपर कल के बाद से शुरू हो जाएगा, यानी 12 नवंबर से। तो आज की इस क्लास में अति संभावित 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आप इस क्लास के 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमेशा सीएचएसएल के पेपर में सॉल्व पूछे जाते हैं उसी लेवल और उसी टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो रहे हैं लगातार सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में जैसे सवाल आ रहे हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज का जो क्लास होगा वो एसएससी के नए पैटर्न पे हो रहे हैं, और एसएससी आपने देखा होगा कि 2025 में जिस लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उसी लेवल के सवाल पूछ रहा है। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना सवालों को, वो सीएचएसएल टीयर 1 के लेवल के सवाल होंगे। यानी ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप सभी को मालूम कि सीएचएसएल का पेपर 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। कब तक समाप्त होगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे दोस्त आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एग्जाम डेट जो है ना वो कमेंट करके हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करना है। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक हमें ये क्लास प्रोवाइड करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 2012 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिकीर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? जिकीर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? याद रखेंगे असम राज्य में। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी को मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव कौन सा था? इसने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया और मौलिक कर्तव्यों को पेश किया था। यही 42वें संविधान संशोधन का प्रमुख प्रभाव था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? तो त्रिकोणीय आकार का होता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? बताइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? तो कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? तो शिलोंग पठार, जो कि भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इनमें से भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सा नहीं है? देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है भाई, क्योंकि भारत में तो एकल नागरिकता प्राप्त होता है, दोहरी नागरिकता नहीं मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय अमेरिकी लेखक को द नेमसेक लिखी जिसके बाद में फिल्मों में रूपांतरित किया गया? तो किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया? तो याद रखिएगा द नेमसेक के लेखक झुंपा लाहिड़ी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्टीमर कौन बनी। ये करंट अफेयर का सवाल है। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्टीमर कौन बनी। आस्था पुनिया बनी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है। शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या तात्पर्य होता है। आप जानते हैं कि चेकमेट का मतलब कि खेल का समापन हो जाता है, हार जीत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का क्या नाम था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था। तो याद रखिएगा दक्कन सल्तनत था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्लास हम दे तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है। तो कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है। तो लैगून और बैकवाटर, यही आपका पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है। 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। 2021 में दी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जो सबसे पहले लाभ हुआ था वो किस राज्य को मिला था। पंजाब राज्य को मिला था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई। तो उत्तरी भारत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी दी गई थी। तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी किस सरकारी संस्था को सौंपी गई। तो याद रखिएगा कृषि मंत्रालय को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे। नागभट्ट प्रथम थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही अपने सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। डेली जो हम आपको क्लास देंगे उन सभी प्रश्नों को तो जरूर से जरूर तैयार करना है। ओके, पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है। पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है। तो ग्राम पंचायत करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22, समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन किस प्रक्रिया को दर्शाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण ये किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो निवेश के माध्यम से उत्पन्न क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो
तो त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से पराबैंगनी बी किरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से पराबैंगनी बी किरण को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर जिम्मेदार है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? मुगल प्रशासन के संदर्भ में किसे शेखजादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, किसे कहा जाता था? तो सर जी ये तो बोला जाता था मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक पदों पर आसीन रहे और मूल निवासी मुसलमान को कहते थे शेखजादा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? महानिकोबार द्वीप है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? बताइएगा कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है, कितनी है? तो 9.15 मीटर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेंगे। ओके, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा हैं? किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली शहर में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। पीएम मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? पीएम मित्र योजना किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना और बड़े वस्त्र पार्कों की स्थापना करना, यही पीएम मित्र योजना का उद्देश्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जिसे आप क्या बोलते हैं? NHAI बोलते हैं। जो भी रोड का काम होता है, जो भी लाइटिंग होता है या कैमरे की देखभाल होता है रोडों पर, हाईवे पर, आप किसको जानते हैं? NHAI को जानते हैं। ओके, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सातों पंथ हिमनद है। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका क्या है? तो वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हेतु है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? बताइए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। 26 जनवरी जो इसी साल 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में, बताइए कौन थे भाई गेस्ट के रूप में? मुख्य गेस्ट कौन थे? उनका नाम था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन थे भाई? प्रबोवो सुबियांटो थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है? तो भाई पराक्रम दिवस तो आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के दिन में मनाया जाता है।
ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था? संविधान सभा में क्रेडेंशियल्स समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से एक कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की प्रमुख विधाओं में से एक कौन सी है? तो ध्रुपद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। किन्सियन सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए? किन्सियन सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि जब मंदी आता है इस दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए। तो भाई यदि किन्सियन सिद्धांत को हम देखेंगे ना तो खर्च बढ़ाएं और करों में कटौती करना, यह उनका सिद्धांत था भाई मंदी के दौरान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफानी से प्रभावित हो सकती है? बताइए, तो कौन सी प्रणाली सौर तूफानी से प्रभावित हो सकती है? जीपीएस सिग्नल सटीकता, ये भाई प्रभावित हो सकती है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये भी बिल्कुल इफेक्ट, इस पर और अधिक इफेक्ट हो जाएगा। पनडुब्बी संचार केबल, ये तो भाई बचेगा ही नहीं। पाइपलाइन अवसंरचना, ये भी भाई प्रभावित हो जाएगा। यानी चारों ठीक है भाई, यानी ये सभी होना चाहिए। लास्ट और देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, 1, 2, 3 और 4, यानी ये सभी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सौर तूफानी से प्रभावित ये चारों हो जाएंगी। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा था? विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा था? याद रखिएगा लगभग जय हिंद था। ओके, ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में सकरे क्यों हैं? पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में सकरे क्यों हैं? ये पश्चिमी घाटों से घिरे हैं इसलिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो सर जी 552 है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। इसरो का हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज बिंदु L1 से करने के उद्देश्य से है? इसरो का हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य का अध्ययन लैग्रेंज बिंदु L1 से करने के उद्देश्य से है? तो याद रखिएगा आदित्य L1 है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा राज्य है? बताइए, वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। वह मौर्य सम्राट कौन था जिसे अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? वह मौर्य सम्राट कौन था जिसे अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 155 में यह वर्णन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को दिया जाता है? बताइए, विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को दिया जाता है? तो धर्मपाल को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। तो प्रथम विश्व प्रश्नता रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
बताइए प्रथम जो कि पहला विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सर जी 2012 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन यह कंप्लीट हो चुका है। एसएससी सीएचएसएल में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम इसी लेवल के आते हैं। तो आज के वही बेस्ट 50 क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो बताइए आपसे भी कितना स्कोर है? उम्मीद करूंगा भाई आपका स्कोर फुल आउट ऑफ फुल हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट 1 से 2 दिन की तैयारी है। कल के बाद से कल 11 तारीख हो जाएगा, परसों 12 से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम को आपके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। माता रानी की कृपा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने खूब मेहनत किया इस बार भाई। अपना एग्ज़ाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि क्लास में प्रोवाइड करना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल एक और नए क्लास के साथ। कल तो भाई जानते हैं पेपर से पहले वाला समझिए वही पेपर आप में पूछा जाएगा, वही सवाल कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन को तो ऑन करिएगा। ओके, तो सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।